एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ सेशन ऑन पेरेंटिंग इन लव यू जिंदगी। आई होप आप सब अच्छे हो। गवर्नमेंट ने भले ही लॉकडाउन थोड़ा ढीला कर दिया है, पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अनलेस इट इज़ नॉट वेरी अर्जेंट एंड नेसेसरी, घर से बाहर मत निकलिए। और अगर बाहर जाना भी पड़े तो वेयर मास्क, हैव हैंड ग्लोव्स एंड हैव सैनिटाइजर बॉटल विथ यू। और जब आप वापस आते हो तो घर पे किसी चीज़ को टच ना करते हुए डायरेक्ट बाथरूम में जाइए, फ्रेशन अप हो और फिर ही घर पे इंटरेक्ट कीजिए। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ चाइल्ड सेफ्टी मेजर्स एट होम। देखो, ऑलमोस्ट सभी बच्चों की एक क्वालिटी होती है विच इज़ क्यूरोसिटी। सिंस वो चीज़ों से फैमिलियर नहीं होते हैं तो उन्हें ट्राई करना, उन्हें टच करना उससे उन्हें अच्छा लगता है एंड विच इज़ अ गुड क्वालिटी। उससे ही वो सीखते हैं एंड एज अ पेरेंट वी शुड अलाउ देम। यही सब हमने हमारे फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड सजेशन बॉक्स में अवेलेबल है, तो डू वॉच इट। There could be n number of things that a parent should be aware of। यहाँ हम कुछ सेफ्टी मेजर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर एक पेरेंट के लिए जानना मस्ट है। इस वीडियो में हम हमारे खुद के नेबर्स, रिलेटिव्स एंड दोस्तों से मिले हुए एक्सपीरियंसेस शेयर करने जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम यू कुड बी अवेयर ऑफ बट कैन बी इजीली इग्नोर्ड। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। बच्चों की, स्पेशली टोडलर्स की एक आदत होती है कि जो भी उनके हाथ आए डायरेक्ट मुंह में डालो। तो हमें फ्रिक्वेंटली उनके हाथ धोते रहना है, घर साफ सुथरा रखना है, फर्नीचर को क्लीन रखना है और चीज़ें लाइक मेडिसिन्स या रिलीफ स्प्रे, डिओड्रेंट, हैंड वॉश लिक्विड, कॉस्मेटिक्स, फ्लोर क्लीनर, देन सभी टाइप के बाम, डिफरेंट इंसेक्टिसाइड्स जो इजीली घर पे होते हैं जैसे कि मॉस्किटो एंड कॉकरोच रेपिलेंट्स, और आजकल सबका फेवरेट सैनिटाइजर बच्चों के रीच से दूर रखना है। जब तक बच्चों को अच्छे बुरे की समझ नहीं आती है तो हमें उन्हें अकेले नहीं छोड़ना है, वो चाहे घर हो या बाहर हो। जनरली एक गार्डनर या फिर फार्मर के घर पे पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो ऐसे जगहों पे तो स्पेशल अटेंशन होना चाहिए। सो बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स जिसपे स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि कीप देम आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, वो एक स्पेशल कैबिनेट, एक स्पेशल प्लेस पे होना चाहिए जो कि बच्चों के रीच से दूर हो। बालकनी या टेरेस पे अगर स्टील या आयरन की बाउंड्री हो तो बेस्ट है। अगर ग्लास का पार्टीशन है तो मेक श्योर कीजिए कि कोई हेवी वेसल या फिर प्लांट्स वहाँ पे रखे सो दैट बच्चे वहाँ तक पहुँच ना पाए। और सेकंड पॉइंट, बालकनी या टेरेस पे टेबल, चेयर ऐसी चीज़ें ना रखिए जिसपे बच्चे इजीली क्लाइंब कर पाए। एनी फ्लोर, वो चाहे घर का हो, बाथरूम का हो या बालकनी का हो या कॉरिडोर का हो, दैट मस्ट बी ऑलवेज ड्राई। ठंडी के मौसम में रादर दैन नॉर्मल सॉक्स हम ऐसे रबर ग्रिप वाले सॉक्स यूज कर सकते हैं जिससे स्लिप ना हो। टॉयज का सिलेक्शन बच्चों के एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। छोटे ब्लॉक्स या फिर मार्बल्स, कॉइन्स में कॉज चोकिंग, तो मेक श्योर कीजिए स्पेशली फॉर टोडलर टॉयज का साइज उनके मुंह से बड़ा हो। मोस्ट ऑफ द अपार्टमेंट्स में चार्जिंग पॉइंट ये लो हाइट या फिर बेड सरफेस के हाइट पे होते हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि यू हैव द सेफ्टी सॉकेट प्लग्स एट योर होम विच आर इजीली अवेलेबल ओवर ऑनलाइन स्टोर। डू नॉट गो फॉर फैंसी स्टफ जिससे बच्चे अट्रैक्ट हो। मेरे घर पे ना ये सिंपल सॉकेट मैंने लिया है जो कि मैच कर रहा है मेरे इलेक्ट्रिक बोर्ड से। लैच वाले लॉक से थोड़ा संभल के रहिए। क्या होता है, वी मोस्टली हैव दिस लॉक्स ऑलमोस्ट फॉर एवरी डोर इंक्लूडिंग बाथरूम। अगर बच्चा अकेले बाथरूम में जाए और गलती से डोर ऑटो लॉक हो जाए, आपके पास कीज ना हो, तो दिस कुड बी अ पैनिक सिचुएशन। So couple of things here. Do not let your kid enter in the bathroom alone. Perhaps close the bathroom door after every use. Second, have the spare keys of every door and keep it in the living room so that it can be easily accessible to everyone. ये पैनिक सिचुएशन मेरे क्लोज फ्रेंड स्नेहल देशमुख ने खुद एक्सपीरियंस की है एंड शी हैज़ आस्क्ड मी टू कन्वे दिस मैसेज टू ऑल ऑफ यू, सो थैंक यू सो मच स्नेहल।
एक और एक्सपीरियंस मेरे नेबर आंटी ने मुझे रिसेंटली बताया कि उनका पोता कॉरिडोर पे खेल रहा था, वो भी उनके साथ थी, बट कुछ कॉल आया तो वो फ़ोन पिकअप करने अपने घर चली गई। वो कुछ 3-4 मिनट्स का स्पैन होगा, जब वो वापस आई तो उनको उनका पोता मिला नहीं। उन्होंने सारे नेबर्स को पूछा पर किसी के पास कुछ यानी किसी ने कुछ देखा ही नहीं था, तो शी गॉट वेरी पैनिक। कुछ टाइम बाद उनको एक कॉल आता है कि उनका पोता रिसेप्शन में है। तो क्या हुआ कि जब वो फ़ोन उठाने गई, वो स्पैन में लिफ्ट ओपन हुई उनके फ्लोर पे और बच्चा उस पर चढ़ गया एंड देन ही वेंट डाउन। तो ये भी हो सकता है, तो मेक श्योर कीजिए कि आपका डोर जितना पॉसिबल हो क्लोज रहे, या फिर अगर बच्चा कॉरिडोर में खेले तो आप उसके साथ हो। शार्प एंड पॉइंटिंग एजेस ऑफ फर्नीचर कैन कॉज अ सीरियस डैमेज। तो इस जगह पे हम सिलिकॉन रबर या फिर सिलिकॉन कॉर्नर जिसे कहते हैं या सिलिकॉन स्ट्रिप लगा सकते हैं, जो इजीली ऑनलाइन स्टोर पे अवेलेबल है। ट्राई टू पुट दिस थिंग्स एट अर्ली एज ऑफ योर किड, क्योंकि जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो एज पर देयर क्यूरोसिटी वो उसे निकालने की कोशिश करते हैं, बट अगर बच्चे इसके साथ ही बड़े हो तो देयर इज अ चांस दे विल गेट यूज्ड टू ऑफ दिस थिंग एंड दे विल नॉट ट्राई टू रिमूव इट। एंड ऑल्सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि ये सारी चीजें ना बच्चों के पीछे लगाइए, उनके सामने मत लगाइए। शार्प होम यूटिलिटीज लाइक नाइफ, प्लेट, सीजर, नेल कटर, नीडल एक्सेट्रा ये अनअटेंडेड मत रखिए। मेक अ हैबिट कि आपका जैसे ही यूज खत्म हो वो उसके डेजिग्नेटेड प्लेस पे पहुंचे। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स इंक्लूडिंग चाइल्ड हॉस्पिटल जो 24/7 अवेलेबल होते हैं, इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके पास हैंडी होना इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू हैव वीडियो डोर कॉल, बी अवेयर हाउ टू ऑपरेट एंड नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट नंबर्स। आपके रिसेप्शन का, आपके सिक्योरिटी गार्ड का नंबर आपके पास हमेशा होना चाहिए। पुट डोर स्टॉपर फॉर एवरी डोर। कीप सेपरेट मेडिसिन बॉक्स फॉर किड्स and put labels on the medicine and have the expiry date and doses mentioned on the bottles. ये डोजेस हमें हमारे मन से देने नहीं हैं, ये डॉक्टर को कंसल्ट करके ही लेना है। जब भी आप डोर क्लोज या ओपन करते हो तो मेक श्योर कीजिए कि बच्चा आपके पीछे ना हो, क्योंकि उनकी उंगलियां गैप में आ सकती है जो डोर और वॉल और डोर और फ्लोर के बीच में होती है। हेवी होम अप्लायंसेस लाइक टीवी आप वॉल माउंट कर सकते हो। अगर CRT बेस्ड टीवी है तो स्टडी प्लेटफॉर्म पे रखिए। डू नॉट लीव इलेक्ट्रिक एंड अनअटेंडेड। डू नॉट स्टोर वाटर इन बकेट्स वेयर चिल्ड्रन कैन इजीली रीच। यूटेंसिल्स जिनका हैंडल बड़ा होता है वो किचन बाउंड्री के बाहर नहीं आने चाहिए। तो ये थे हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस। वीडियो कंक्लूड करते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि एट द अर्ली एज ऑफ योर किड डू नॉट लेट देम रोम अलोन। उनके साथ रहिए, कीप अ क्लोज वॉच ऑन द एक्टिविटीज दे आर डूइंग, वो क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, एक्सेट्रा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम आगे भी लाने वाले हैं, तो stay tuned and subscribe to our channel if you have not done already. हमारे प्रीवियस सेशन की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, so you can watch it. थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।